नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। माघ माह के पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है हमारे धर्म में। तो अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गोपाल पाठक जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व क्यों है। जी नमस्कार। माघ महीना जो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार और ज्योतिष में और अनेक शास्त्रों में भी बड़ा महत्व बताया गया है। माघ का अर्थ ही बहुतायत, मन विशेष धर्मार्जन करना, और मन और शरीर और आत्मा परमात्मा, ये तीनों का संयोग भी माघ मास में बनता है। और पूर्णिमा उसी को कहा जाता है जो पूर्णता हो। जैसे तिथियां हमारे जो कि है 5 प्रकार की तिथियां होती हैं, जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, ये तो पूर्णा तिथि है और इसका चंद्रमा से विशेष लगाव है। और चंद्रमा जल तत्व कारक है, तो इसलिए जल का प्रभाव इसमें, यानी संगम, गंगा या जितने भी नर्मदा, जितने भी तटस्थ जो कि है पावन नदियां हैं, उनमें विशेष करके जो कि स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और माघ मास भगवान कृष्ण को विशेष प्रिय है, इसलिए माघ का नाम भी जो कि माध नाम से पड़ा है। माध से माधव, यानी भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है। गुरुजी, इस बार माघ महीना में जो पूर्णिमा है कब पड़ रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। 12 तारीख को, 12 फरवरी को पड़ेगा। और जो महीने का जो नाम है, ये हमारे ज्योतिष में इसका बड़ा गूढ़ रहस्य ये नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे आप चैत्र मास से हमारे 9 संवत्सर स्टार्ट होता है, तो चैत्र मास जो है 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा पे भोग करती है, पूर्णिमा की रात्रि को जैसे चित्रा नक्षत्र भोग करती है, तो चैत्र मास पड़ा। चित्रा नक्षत्र के चलते चैत्र मास पड़ा। उसी तरीके से 12 महीनों का अलग अलग जो नाम है, चैत्र से चित्रा से चैत्र पड़ा, और वैशाख विशाखा नक्षत्र से वैशाख पड़ा, चैत्र वैशाख जेठ ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ पड़ा, आषाढ़ से यानी पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जो पूर्णिमा पे भोग रात्रि को करती है, वो पूर्णिमा के आधार पर महीनों का अंकलन किया गया। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ मास पड़ा, और श्रवण नक्षत्र से पड़ा श्रावण, और भादो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से भादो पड़ा, उत्तर भाद्रपद भादो, और क्वार जो कि है आश्विन जिसको कहा जाता है, तो आश्विन मास अश्विनी नक्षत्र से जो चंद्रमा का पूर्ण भोग काल करती है, आश्विन नक्षत्र से उसका जुड़ाव है। और आश्विन उसके बाद फिर कार्तिक आता है, तो कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा पे जब भोग करती है, तो कृतिका नक्षत्र से कार्तिक पड़ा। और मार्गशीर्ष यानी मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष का नाम पड़ा, महीने का जो नाम है, तो मृगशिरा नक्षत्र से है। और पौष जो है, पौष महीना जो है पुख्य नक्षत्र से पड़ा है, तो पौष महीना पुख्य नक्षत्र के अंतर्गत उसमें जब पूर्णिमा भोग करती है तो पुख्य नक्षत्र करती है, इसलिए उसका पौष नाम पड़ा। और पौष के बाद फिर माघ आता है, तो ये मघा नक्षत्र से इसका जुड़ा है। जिससे पूर्णिमा पर हमारी मघा नक्षत्र पड़ेगी तो और अच्छे योग पड़ते हैं। तो नक्षत्रों का पर्याय जो है वो जितने भी 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्रों में 12 नक्षत्र जो है 12 महीनों का वो करती है। और ये महीना क्या है, मास जो है एक काल चक्र के दिन की गणना की इकाई है, और उसी को मास कहते हैं। और पूर्णिमा का मास जो कि है 12 महीने में 4 विशेष महीना माना जाता है, जो नारायण को अति भी प्रिय है। भगवान शिव और नारायण की संयुक्त तिथि ये माघ महीने की तिथि है। जैसे श्रावण महीना भगवान शिव को भी प्रिय है और नारायण को भी माना जाता है, और कार्तिक महीना और मार्गशीर्ष महीना और माघ महीना, ये 4 महीना 12 मासों में विशेष करके बताया गया है। और इसमें नदियों में स्नान का, दान का, धर्म का, और दान में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। माघ महीने में तिल खाना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, क्योंकि तिल की उत्पत्ति जो नारायण के शरीर से उत्पत्ति उसकी हुई है, तो इसलिए तिल का विशेष महत्व है। और जैसे माघ महीना जो है ये कई तिथियों और कई पर्वों को लेकर के आता है। जैसे ही शुरुआत होती है माघ मास के कृष्ण पक्ष से, तो संकष्टी चतुर्थी आती है, जो व्रतें जो पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए मानी जाती है। तो सबसे पहले चतुर्थी तिथि को, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को
ये आती है संकष्टी चतुर्थी, उसके बाद खटतिला एकादशी जो 6 दोषों का निवारण करती है, हमारे जो 6 विकार हैं हमारे शरीर के, उसका शमन करती है। उसके बाद मौनी अमावस्या है, जो अध्यात्म के लिए और धर्म के लिए भी मौनी अमावस्या, या हमारे कुंभ जो स्नान चल रहा है उसका मुख्य पर्व मौनी अमावस्या माना गया है, मौनी अमावस्या की। और ये जो माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, जिसको उजाला पक्ष भी कहते हैं, तो वो प्रकाश का पक्ष है ये। तो प्रकाश के पक्ष में इसमें देवी आराधना का भी, गुप्त नवरात्र भी 9 दिन का इसमें आता है। इसमें विशेष करके जैसे स्वर की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती की भी उत्पत्ति इसमें श्री ब्रह्मा ने किया था। जब सृष्टि की संरचना जब हुई थी तो बड़ी शांति थी, तो ब्रह्मा ने यह सा विचार किया कि ऐसा कोलाहल है, इतनी सृष्टि की संरचना हुई लेकिन कोई शांति नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं था, तो आवाज़ प्रकट कहाँ से हुआ? तो सरस्वती की उत्पत्ति कमंडल से उन्होंने जो की है जल छिड़का पृथ्वी पर, तो उसके तेज रूप में एक देवी प्रकट हुई और वो तभी से वो कोलाहल होने लगा, तभी से वातावरण हो गया, तभी से ज्ञान, शब्द, बोध, संगीत सबका प्रादुर्भाव हुआ और सबकी उत्पत्ति हुई। तभी से तो हम अपनी वाणी से और वचन से, कर्म से, वाणी की जो उत्पत्ति हुई, जो ये भाषा, जो हमारे शब्द निकल रहे हैं, ये सरस्वती की देन है। जब तक सरस्वती नहीं होती तो ज्ञान की देवी, ये ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो हर मनुष्य अंधकार में पड़ा रहता। तो इसलिए माघ महीने का विशेष महत्व बताया गया है। माघ की पूर्णिमा तो विशेष करके जो कि दान धर्म इत्यादि करने के लिए, और वसंत उत्सव और फाग को लेकर के ये महीना आती है। और हिंदू धर्म के अनुसार जो कि है ये 11वां महीना माना जाता है। चैत्र मास से आप गणना करेंगे तो माघ मास जो है ये 11वां महीना माना जाता है, जो भगवान कृष्ण को, विष्णु को, नारायण को अति प्रिय है। और आयुर्वेद में भी हमारे जो कि है भी इसको विशेष महत्व दिया गया है। ये तीनों का संतुलन बनाता है, आत्मा का, शरीर का और मन का, तीनों का संतुलन बनाता है ये माघ महीना। और जितने भी नक्षत्र हमारी उत्पत्ति हुई है, नक्षत्रों के नाम से जो महीना पड़ा है, नक्षत्रों की उत्पत्ति भी जल से ही है। चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति ही जल से ही है। और वैज्ञानिक कारण इसका ये मानते हैं कि वैज्ञानिक कारण में ये है कि आप चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की आमने सामने होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा अमावस्या पर एक साथ होते हैं, एक साथ एक राशि पे होते हैं, और यहाँ ठीक विपरीत आमने सामने होते हैं, यानी एक लगन में होगा तो एक सप्तम में होगा, दोनों। और इनका गुरुत्वाकर्षण विशेष करके प्रभावित होता है जो पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी के करीब सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, इसलिए मन को प्रभावित करता है। और मन जल से का कारक होता है। और जब हम स्नान नदियों में करते हैं तो मन और चित्त की हमें जो कि है बहुत शांति मिलती है स्नान करने से। इसलिए नारायण का, अच्छा, हमारे परम पिता नारायण ही हैं। जैसे ब्रह्मा तो उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। तो ब्रह्मा ने उत्पत्ति कर दिया, लेकिन पालन करता तो हमारे विशेष रूप से नारायण ही है। तो जितने भी व्रत पर्व है ये हमारे पुराणों में, जैसे पद्म पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, तो जितने भी सनातन धर्म की हमारे तिथि पर्वों का उल्लेख महर्षियों ने किया है, ये सब इन्हीं पुराणों से है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण भी माघ महीने का जो कि है बहुत गुणगान किया है। कालिदास ने भी माघ महीने का जो कि बहुत गुणगान किया है। तो माघ महीना परम पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसमें गोदान करें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, और सबसे ज़्यादा इस सब करने से मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। तो मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह का, मन का और माया का क्षय हो जाना ही वो मोक्ष है। तो हमें जैसे मूर्तियों का संस्कार होता है, प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह से हमें गंगा स्नान करने से या जल से स्नान करने से मन और शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, पवित्र मन हो जाता है और प्रफुल्लित होता है। एक नवीनीकरण हमें प्राप्त होता है। जब मौसम परिवर्तन होता है, जब ठंडा होता है तो शरीर एकदम शुष्क रहता है, एकदम लोग बैठे रहते हैं, छिपे रहते हैं। लेकिन माघ महीना जो आधा मांगे कंबल कांधे कहा जाता है, तो यानी ठंडा बीत जाती है और बसंत उत्सव की तरफ जो कि हम जाते हैं, वो फाग की तरफ जाते हैं, जो हर्षो उल्लास के साथ नवीनीकरण एक उत्पन्न होता है। अभी जैसे ही बसंत पंचमी से जैसे आती है तो इसी मन में उमंग भर जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो माघ का जितना भी गुणगान किया जाए, हम क्या, महर्षि भी जितना गुणगान किए हैं वो कम ही है। और नारायण तो परमपिता परमात्मा, उनका गुणगान न कोई शास्त्र कर सकता है, न कोई महर्षि कर सकता है, न कोई वैदिक कर सकता है, न ज्योतिषी कर सकता है। उनकी महिमा अपार है।
गुरुजी, माघ महीना का जो पूर्णिमा है उस दिन हमें क्या करना चाहिए और विशेषकर क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा ही कोई भी पर्व तिथि हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई है, ये सात्विक तिथियां बताई गई हैं धर्म के सात्विक हिसाब से। माघ महीने की पूर्णिमा में ये नारायण की, ये सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, नदियों में स्नान करना चाहिए, दान धर्म गोदान का विशेष महत्व है, क्योंकि गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और नारायण उसी समुद्र में वास करते हैं। तो गोदान का, पृथ्वी दान का, अन्नदान का और सबसे जीवन में जल का जो है महत्व, 80% हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल ही है और 80% हमारे पृथ्वी धरातल पे जो कि चराचर संसार में जो है सबसे ज़्यादा जल है। इसलिए जल हमारे शरीर के लिए, समाज के लिए और प्रकृति के लिए सबसे बड़ा महत्व कारक माना जाता है। इसलिए नदियों का पूजन का, स्नान का, दान का, धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। गुरुजी, जो पूर्णिमा होता है उस दिन जो चंद्रमा होते हैं पूरी तरह से पूर्ण होते हैं, उस पर जनमानस का क्या प्रभाव पड़ता है उनका? देखिए, चंद्रमा जो है और पूर्णिमा तो अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे चंद्रमा प्रतिपदा से ले करके पूर्णिमा तक कला करते करते एक एक दिन बीतते बीतते जो कि है चंद्रमा पूर्ण प्रकाश से प्रकाशितमान हो जाता है। और चंद्रमा जल तत्व कारक है, हमने बताया था। चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा माँ का भी कारक है। इसलिए चंद्रमा को मामा भी कहा जाता है। क्यों मामा कहा जाता है जानती हैं? मामा इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से ही उत्पत्ति हुई थी, इसलिए लक्ष्मी का भाई हुआ। और जगत पिता परम परमेश्वर नारायण जो हैं हमारे, जो कि पिता हैं और लक्ष्मी माँ हैं, तो इसलिए उनका भाई चंद्रमा हुआ। तो इसलिए जगत के मामा चंदा मामा ही कहे जाते हैं। बच्चों को सिखाने के चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, ऐसे करके जो कि है लोरियाँ भी सुनाई जाती थी तथा कथित जो कि है समाज में गाई जाती थी, माता बहनें हमारे सुनाई देती थी। तो पूर्णिमा प्रतिपदा से लेकर के कला होते हुए अष्टमी तक चंद्रमा क्षीण होता है, पूर्णतः नहीं होता। अष्टमी के बाद पूर्णिमा तक जो जाता है शुक्ल पक्ष की, तो यह पक्ष बल से चंद्रमा पूर्ण होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी चंद्रमा का विशेष महत्व गया है। और जैसे ही चंद्रमा जिसका क्षीण होता है तो मानसिक अवसादित जो व्यक्ति हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव होता है। और चंद्रमा की पूर्णिमा के आते आते समुद्र को जो कि है जल की ओर अपने आप खिंचाव होता है, ज्वार भाटे ऊपर की ओर उठते हैं। जैसे ऐसा होता है कि समुद्र को के जल को अवशोषित कर लेगा चंद्रमा, इतना उन्मादित होकर करके जाता है। तो जितना मन पे हमारा प्रभाव करता है वो चंद्रमा विशेष। अच्छा, मन और चित्त स्थिर रहता है तो हमें किसी भी कार्य के लिए परेशानियां, मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो पूर्णिमा पर जिसके पूर्ण बल से, पक्ष बल से चंद्रमा जिसके कुंडली में अच्छा होता है तो वो बहुत प्रसन्नचित्त होता है। और पूर्णिमा का जितने भी त्यौहार हैं, पूर्णिमा पर जैसे कि अक्सर होली भी आती है, या पूर्णिमा पर कार्तिक पूर्णिमा की भी जो देव दीपावली आती है, या तो जितने भी आती है हर्षोल्लास का, यानी अपने आप प्रभावित करता है, एक तेज तरंग पैदा करता है चंद्रमा का। तो और पूर्णिमा पर विशेषकर इसके नारायण सत्यनारायण की पूजा का है। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जिसका चंद्रमा क्षीण अगर होता है तो चंद्रमा का पूर्णिमा का व्रत रह जाता है। चंद्रमा को जैसे चंद्र उदय होता है रात को, तो चंद्रमा को दूध से, जल से अर्घ देते हैं और पूजन करते हैं। जैसे हम और माँ की सेवा तो करते हैं। चंद्रमा माँ का ही कारक होगा कि लक्ष्मी, हमने कहा कि माँ लक्ष्मी है तो हम परमपिता परमेश्वर के हम संतान हैं। तो उसी तरीके से जो जगत की हमारी माँ है वो भी उन माँ से जो कि उनका तत्व जुड़ा हुआ है। तो इसलिए माँ का भी अगर सेवा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देना, व्रत रहना, चंद्रमा की पूजा करना, नारायण की पूजा करना, दान करना, धर्म करना विशेष से, यानी पूर्णिमा का मतलब कोई भी कार्य अगर करते हैं तो वो अधूरा नहीं होता है, पूर्णता की ओर जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। कोई भी कार्य आरंभ हम करते हैं तो कहें आरंभ हो जाए, ईश्वर की कृपा से हमारा पूर्ण हो जाए। तो पूर्णता की ओर लालसा होती है कि पूर्ण हमारा हो जाए। तो ये अपने आप में पूर्ण है। आपकी लालसा हो चाहे ना हो, जो भी कर्म करेंगे, धर्म करेंगे और सात्विक रूप से, अनैतिक कार्य इत्यादि नहीं करने चाहिए। और जो भी अगर धर्म है, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। और जितने भी गरीब हैं उनको भी अन्न का दान, अन्न का, वस्त्र का, या जो भी सहायता अगर कर सकें हम अपने अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, वो विशेष रूप से के लोगों को के सहयोग करना चाहिए। चंद्रमा का जो वर्ण है श्वेत है, दूध का वर्ण है वो श्वेत है, चावल का वर्ण है वो श्वेत है, जो चीनी का वर्ण है वो श्वेत है, और जो उसमें जल हम डालते हैं वो भी श्वेत है। तो ये कई श्वेतों को मिला करके श्वेतांबर भी हमारे भगवान नारायण को कहा जाता है। और चंद्रमा को श्वेत
जो वस्तुएं ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम खीर का विशेष रूप से जो कि है और मिष्ठान भगवान बना करके वो खीर का भोग लगाते हैं। और चंद्रमा उस दिन खीर खाना भी चाहिए। भोग लगाने के लिए त्वदीयम वस्तु में गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण शुमको भुक्ता प्रसीद परम सत्य। त्वदीयम वस्तु में गोविंदम, आपका दिया हुआ मैंने आपको समर्पित किया है, आप उसे जो आपके सामने हमने जो यथाशक्ति रखी है आप उसे श्रद्धा से ग्रहण करें। चंद्रमा के लिए तो चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु हो सूरजो जातो सोत्राद बाहुच, और चाहे सोम सोमाय नमः का आप जप कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा इत्यादि पर जो कि है। चंद्रमा मनुष्यो जाता मन, चंद्रमा मन चक्षु हो सूरजो अजायत, जो आत्मा और चक्षु और नेत्र का सूर्य कारक होता है। चंद्रमा मनुष्य चक्षु सूरजो जाता सोत्राद बाहुच प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत, जो हमारे शरीर जो पंचतत्व है, जिससे भगवान का अर्थ है, भगवान का भगवान का अर्थ ही है पंचतत्व से जुड़ा हुआ है। भौ से भूमि, वा से वायु, और जो आ में आकार है, जो वो से आकार से अग्नि, तो भ से भूमि, व से वायु, जो पड़ी आ की मात्रा जो है वो से अग्नि होती है, और न से नीर होता है। तो ये पंचतत्व से हमारा शरीर बना है। पंचतत्व से हमारे जो कि है वो प्रकृति के रूप में ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे जो कि है कल्याण के लिए उनकी पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में माघ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा का पूजा करना चाहिए विशेषकर, और इस दिन सत्यनारायण व्रत का कथा भी कहना चाहिए, और गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, हमें दान आदि भी करना चाहिए, और खासकर तिल का दान हमें जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।